नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है और इस क्वेश्चन सीरीज का आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे आचार्य विनोबा भावे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1958 में दिया गया था। और जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसकी शुरुआत यदि पूछे तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1957 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनको अपने क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये किस देश द्वारा दिया जाता है। तो ये जो रेमन मैग्सेसे हैं ये फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं और फिलीपींस देश के द्वारा ही ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इतनी बातें, इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन था चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 19 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ था। कब? 19 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ था। और यह आंदोलन जो है नील की खेती से पीड़ित किसानों के समर्थन में किया गया था। और देखिए, ये चंपारण आंदोलन जो है ये चंपारण स्थान में शुरू हुआ था। ठीक है, स्थान का नाम क्या था? चंपारण था। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका एक बार परीक्षा में कि ये चंपारण जो स्थान है ये किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है? ये बिहार में है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया? तो समवर्ती सूची का जो विचार है ये भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो समवर्ती सूची है इसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं और इसमें विषयों की संख्या पूछी जाती है। तो समवर्ती सूची में पहले विषयों की संख्या कितनी थी? तो पहले 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में यदि विषयों की संख्या पूछी जाए तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं वर्तमान में। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन राष्ट्रीय राजमार्ग सामूहिक रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहलाते हैं? तो देखिए, जो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 है ये सामूहिक रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ग्रांड ट्रंक रोड है इसकी लंबाई पूछी जाती है, तो इसकी लंबाई जो है ये 2700 किलोमीटर है। ठीक है, और जो ग्रांड ट्रंक रोड है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश जो है ये चाइना है। और दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो दूसरे स्थान पर है अपना देश भारत। ठीक है, और ये जो दोनों देश हैं जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े देश हैं, ये किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित हैं। ठीक है, और जो एशिया महाद्वीप है ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, यह है विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, तो देखिए, जो एशिया महाद्वीप है ये जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल के मामले में भी पहले स्थान पर है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है ये यांगसी कियांग है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको यांगसी नदी भी कहा जाता है और ये नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और यदि हम बात करें पूरे संसार की तो ये पूरे संसार की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। ठीक है, ये पूरे संसार की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है संसार की नील नदी। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है?
दूसरी सबसे लंबी नदी जो है ये अमेजन है, और तीसरी कौन सी है, तो तीसरी जो है ये यांगसी कियांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन से दो पर्वत पृथक करते हैं। तो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से दो पर्वत पृथक करते हैं, यूराल और काकेकस पर्वत। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यूराल पर्वत और काकेकस पर्वत जो हैं एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से पृथक करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। पढ़ते हैं नंबर 8 क्वेश्चन, ये कई बार पूछता है, अग्निशमक वस्त्र यानी कि जो फायर सेफ्टी क्लोथ्स होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं। तो जो अग्निशमक वस्त्र है ना दोस्तों, ये एस्बेस्टस के बनाए जाते हैं। किसके, एस्बेस्टस के बनाए जाते हैं। बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। जो एस्बेस्टस पदार्थ है ना दोस्तों, ये आग में जलता नहीं है, ठीक है। और एक और फैक्ट पूछा जाता है जीके में कि जो एस्बेस्टस का प्रोडक्शन है ये किस देश में सबसे ज़्यादा होता है। तो जो रूस है ना, ये एस्बेस्टस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। विश्व के कुल उत्पादन का केवल 55% उत्पादन कहाँ पर होता है, रूस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है। तो ये जो ग्रीन गोल्ड क्रांति है ये बांस उत्पादन से संबंधित है। बांस उत्पादन यानी कि बांस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बांस को इंग्लिश में बोलते हैं बम्बू, ठीक है। तो ये जो ग्रीन गोल्ड क्रांति है ये बम्बू प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और देखिए ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है, एक होती है गोल्डन क्रांति, ठीक है, और ये जो गोल्डन क्रांति है इसका संबंध है फलों, बागवानी और शहद उत्पादन से, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो गुरु शिखर चोटी है ये राजस्थान के सिरोही ज़िले में है। कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के सिरोही ज़िले में है। और इसकी यदि ऊंचाई पूछी जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई और ये कहाँ स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 11 क्वेश्चन है, किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पो नदी है ये इटली की सबसे लंबी नदी है और इस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है। तो ये जो अलमाटी बांध है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कहाँ पर बना हुआ है कृष्णा नदी में, तो ये कर्नाटका में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्टाना किस देश की राजधानी है। तो जो अस्टाना है ये कजाकिस्तान की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि हम बात करें यहाँ पर कि जो उज्बेकिस्तान देश है इसकी राजधानी क्या है, तो उज्बेकिस्तान देश की राजधानी है ताशकंद, ठीक है। जो ताशकंद समझौता है आप लोगों ने सुना हुआ होगा, तो ये कहाँ हुआ था, तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में ही हुआ था। और जो यमन देश है तो इसकी राजधानी का क्या नाम है, तो यमन देश की राजधानी का नाम है साना। और जो सऊदी अरब देश है इसकी राजधानी क्या है, तो सऊदी अरब की राजधानी जो है ये रियाद है। तो दोस्तों यहाँ से आपको 4 देश और उनकी राजधानी याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आपको याद रखना है कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तो जमुना कहा जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी यानी कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो MC सीतलवाड़ जो हैं ये भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल जो है 1950 से लेकर 1963 तक रहा था, ठीक है। और यहाँ पर बात हुई है महान्यायवादी, तो महान्यायवादी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो जो महान्यायवादी हैं इनके पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 76 में, ठीक है। 76 जो आर्टिकल है इसमें अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान किया गया है। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो जो 11वां मूल कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। और ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये संशोधन हुआ था 2002 में, ठीक है।
और ये जो 11वां मूल कर्तव्य है इसमें क्या वर्णन किया गया है, तो इसमें वर्णन किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, क्या वर्णन किया गया है, इसमें वर्णन किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता और प्रतिपालक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करवाएंगे। और वर्तमान में यदि हम बात करें कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। और मौलिक अधिकार कितने हैं, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में लगभग कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो हाल ही में यूएनओ की एक रिपोर्ट आई है और उसमें बताया गया है कि पूरे संसार में लगभग 69,000 भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये रिपोर्ट जो है ये यूएनओ ने जारी की है। तो यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और जो यूएनओ है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को। कब, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क जो सिटी है अमेरिका की, यहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है। और देखिए यहाँ पर भाषाओं की बात हुई थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 18 क्वेश्चन है, राज्य की आकस्मिक निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है। तो जो राज्य की आकस्मिक निधि होती है वो राज्यपाल के द्वारा संचालित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आकस्मिक निधि की हुई है, तो जो आकस्मिक निधि है इसका जो वर्णन है ये किस आर्टिकल में किया गया है, तो एक अनुच्छेद है 267(2). ठीक है, 267(2) अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। ठीक है, और जो आकस्मिक निधि है इसका गठन कब किया गया था, तो 1950 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र जो है ये सेवा क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले भारत की जो राष्ट्रीय आय होती थी सबसे ज़्यादा कहाँ से होती थी, तो कृषि क्षेत्र से होती थी। लेकिन वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रीय आय है ये सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 20 क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव रहित टैंक का क्या नाम है। तो भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम है मुंत्रा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मुंत्रा मानव रहित टैंक है इसको किसने डेवलप किया था, तो इसको डेवलप किया था डीआरडीओ ने। ठीक है, डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया था। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 21 क्वेश्चन है, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो जो सूर्य किरण है ये भारत और नेपाल के बीच होने वाला एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए शुक्र ग्रह में कई समानताएं हैं जो पृथ्वी से मिलती जुलती हैं, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या फिर जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 23 क्वेश्चन है, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस रेलवे एग्जाम में पूछा गया था। तो चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को कहा जाता है उम्ब्रा। क्या कहा जाता है, उम्ब्रा कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चंद्रमा से कुछ एक फैक्ट हम देख लेते हैं, जैसे जो चंद्रमा का प्रकाश है इसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक मात्र 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। ठीक है, और चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो था उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग जो है उसका नाम था। और ये कब पहुंचा था चंद्रमा की सतह पर, तो ये 1969 में पहुंचा था। ठीक है, इन फैक्टों को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 24 क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है। तो जो विद्युत ऊर्जा है इसको ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है आपका विद्युत हीटर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें यहाँ पर विद्युत बल्ब की, तो जो विद्युत बल्ब होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। और जो विद्युत मोटर है
इसका क्या काम होता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, ठीक है। और जो विद्युत सेल हैं इनका क्या काम होता है, तो विद्युत सेल जो हैं ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, ठीक है। तो ये चारों फैक्ट याद रखना है, चारों फैक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो शाहजहां हैं ये मुगल वंश का शासक था, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। और जो मुगल वंश था इसकी स्थापना किसने की थी, तो मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। कब की थी स्थापना, तो 1526 में जो है बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं इनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो इनको शॉर्ट में कैग कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि कैग की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। और आपको आंसर पता है तो कैग के बारे में जितने भी आप फैक्ट जानते हैं, जैसे कैग का फुल फॉर्म क्या होता है, कैग की जो नियुक्ति है किस आर्टिकल में की जाती है, ये सारे फैक्ट आप जरूर लिखें, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों यदि आप चाहें तो जो हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है 1000 क्वेश्चन की, उसके पुराने पार्ट देखना चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। और दोस्तों आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैथ की क्लास शुरू हो गई है, ठीक है। मैथ की क्लास शुरू हो गई, कितने बजे होती है, तो ये शाम को 8 बजे होती है। तो आप चैनल को विजिट करें और मैथ की क्लास भी देखें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।